अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम बात करने लगे हैं बहुत ही खूबसूरत गर्मियों को फूल देने वाली क्रीपर वाइन एक बेल जिसे हम रंगून क्रीपर कहते हैं। फ्रेंड्स इसे उर्दू में झुमका बेल कहते हैं। इसे झुमका बेल इसलिए कहते हैं कि आप देख रहे हैं कि आम तौर पे तो वाइन्स और फ्लावरिंग प्लांट्स पे फूल अपराइट निकलते हैं, फ्लावर्स अपराइट होते हैं, लेकिन इसके फूल जो हैं लटके हुए होते हैं एक झुमके की तरह, जिस तरह लेडीज़ के झुमके होते हैं, तो इसलिए इसे हम झुमका बेल कहते हैं। फ्रेंड्स इसे हिंदी में मधुमालती कहते हैं। फ्रेंड इसका एक और नाम है जिसे कॉम्ब्रीटम इंडिकम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसके नाम हैं और ये आप देख रही हैं कि ये मेरे घर में किस तरह से भर कर फ्लावरिंग कर रही है, इस पे कितने फूल आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये एक प्लांट आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ दे सकता है। इसमें इसकी बेस्ट क्वालिटी ये है कि ये एक प्लांट आपको 3 बेलों का मज़ा दे सकता है, यानी कि 3 कलर आप इससे हासिल कर सकते हैं। पहले दिन इसके फ्लावर स्टार्ट में वाइट कलर के होते हैं, नेक्स्ट डे पिंक कलर के हो जाते हैं और तीसरे दिन डार्क रेड कलर होता है। यानी कि आपके घर अगर कोई पहले दिन एंट्री करे तो उसे लगेगा कि आपके घर में वाइट कलर का पौधा है, और जब तीसरे दिन वही गेस्ट आपके घर में आए तो उन्हें लगेगा कि आपके घर में रेड कलर का भी प्लांट है। तो एक घर में एक प्लांट से आप 3 कलर हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये एक वक्त में क्रीपर भी है, क्लाइंबर भी है, वाइन भी है। इसकी खूबियों को इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स को करते हैं जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, तो ये बेड्स की सूरत में हॉरिजॉन्टली भी ग्रो कर जाती है। क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो अपवर्ड और वर्टिकली ग्रो करते हैं, तो ये क्लाइंब भी कर जाती है और वर्टिकली भी ग्रोथ करती है। फ्रेंड्स ये श्रब की सूरत में भी, यानी कि एक झाड़ी की सूरत में भी ग्रो करती है। अगर इसकी मुस्तकिल हम प्रूनिंग करते रहें तो ये एक झाड़ी की सूरत में भी ग्रो कर जाएगी। फ्रेंड्स अगर हम खुशबू की बात करें तो इसके फ्लावर्स में से खुशबू भी आती है, बहुत ही भीनी भीनी स्वीट और एक फ्रूटी सी इसके अंदर से खुशबू आती है। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में ग्रीनरी बनी रहे तो फ्रेंड्स इसके जो लीव्स का कलर होता है डार्क ग्रीन कलर होता है, लांस शेप्ड होते हैं, थोड़े से लंबे लंबे होते हैं, और आप चाहते हैं कि गर्मियों में भर कर फ्लावरिंग करे और लॉन्ग पीरियड तक करे और इसकी कोई ज़्यादा केयर भी ना करनी पड़े। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये मेरे गार्डन में किस तरह से ये प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है, भर कर फ्लावरिंग कर रहा है। इस टाइम तो आपको इसके लीव्स नज़र भी नहीं आ रहे होंगे, हर तरफ आपको फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से भर कर फ्लावरिंग कर रहा है। फ्रेंड्स ये देख रही हैं कि इसके साथ ये गावा का और मेरे गार्डन में अमरूद का पौधा लगा हुआ है। तो ये देख रहे हैं कि देखें इसमें अब अमरूद भी बनना शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे इसमें अमरूद लग रहे हैं। तो इसके नीचे ये भी बहुत हैप्पी ग्रो कर रहा है। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स इसका तना देखें और ये देखेंगे ये किस तरह से सॉइल में लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसे ग्राउंड में लगा रखा है। और ये फ्रेंड्स इसमें देखें ये आप इन्हें सकर्स कह लें, तो इसके साथ जो है ये जुड़े हुए इस तरह से टहनियाँ निकलती हैं, इन्हें आप कट करके आप इसके न्यू प्लांट्स भी बना सकते हैं। और जब थोड़ा प्लांट मैच्योर होता है तो इसमें इस तरह के छोटे छोटे कांटे भी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से ग्रो करता है, नीचे से नए नए बेबी प्लांट्स भी निकलते रहते हैं, लेकिन वो इसके साथ जुड़े होते हैं। इसे आम तौर पे कटिंग से लगाया जाता है। कटिंग आप इसकी कोई भी चेंज की कटिंग ले लें, लगा लें, तो अगर कटिंग से इस प्लांट्स को लगाएंगे तो बहुत जल्दी जो है वो ग्रो कर जाएगा। फ्रेंड्स ये मेरा आप एक और प्लांट देख रहे हैं कितना टॉल हो गया है। इस दीवार पर हमने एक पोल लगाया था जिसके साथ हमने बाहर की लाइट लगा रखी थी, तो इसने उस पोल को भी इस तरह से घेर लिया है। बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है, बहुत ही कम केयर करनी पड़ती है।
अगर आप इसे ग्राउंड में लगा दें तो फुल सन में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है, यहाँ तक कि 42 से लेके 45 दर्जा हरारत को भी बर्दाश्त कर लेता है। फ्रेंड्स, अगर इसे जितनी आप गर्मी और रोशनी प्रोवाइड करेंगे उतनी ये फ्लावरिंग करेगा। पानी में थोड़ी केयर करनी होती है, लेकिन अगर ग्राउंड में लगाएं तो फिर पानी की भी इतनी केयर नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप इसे गमलों में लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको इसे फिर 16 से 18 इंच के बड़े पॉट में लगाना होगा। अगर छोटे पॉट में लगाएंगे, छोटे साइज़ के पॉट में लगाएंगे तो फिर इस तरह का मज़ा और इस तरह के फ्लावर्स आप इंजॉय नहीं कर सकते। मिट्टी के सॉइल के तौर पे आपने वेल ड्रेन सॉइल का अपने इंतखाब करना है। जिस तरह से बाकी प्लांट्स की केयर होती है तो इसकी भी आपने इस तरह से केयर करनी है। गर्मियों में, सारी गर्मियों में ये फ्लावरिंग करेगा और भर कर फ्लावरिंग करेगा। अगर आप गमले में लगाते हैं तो इसकी प्रूनिंग करते रहनी है आपने। और अगर आप इस तरह से वॉल के साथ अटैच करते हैं तो ये चूँकि जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो थोड़ा सा ये डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है, इसके लीव्स थोड़े से झड़ जाते हैं, इसलिए इसे सेमी डॉर्मेंट प्लांट कहा जाता है, क्योंकि कुछ लीव्स इसके साथ अटैच रहते हैं, फुल लीव्स इसके नहीं गिरते। तो आप वही टाइम होता है कि आप जो है गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले स्प्रिंग, अर्ली स्प्रिंग इसकी प्रूनिंग कर लें। और जब इसकी प्रूनिंग करेंगे तो फिर नई ग्रोथ के साथ इस तरह से ये आपको मिलेगा। और जैसे ही गर्मियों का स्टार्ट होगा तो इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और तमाम गर्मियाँ ये फ्लावर्स देगा। मुझे इस तरह के प्लांट्स अच्छे लगते हैं जो देर तक जो है फ्लावरिंग करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास गार्डनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं और आप चाहते हैं कि थोड़ी सी केयर करके और जो है आपके गार्डन में इस तरह से ग्रीनरी और फ्लावर्स बने रहें, तो फ्रेंड्स आप इस प्लांट का इंतखाब करें, अपने घर के लिए जो है इस वाइन को सिलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, इससे अच्छी, ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली, फ्लावर्स देने वाली और 3 कलर्स में फ्लावर देने वाली और कोई बेल नहीं है। बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम कीमत में ये प्लांट अवेलेबल है और हर जगह, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम कंट्रीज़ में ये मिल जाता है आसानी से। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे लगाएं। अगर इसकी फ्लावरिंग आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इसे लेकर आएँ और लगाएं और बिल्कुल केयर फ्री हो जाएं और इसके फ्लावर्स को एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी और नए प्लांट के साथ बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी।